आप लोग पास जब फड़ नहीं बना होता है तो जिस समय पलटी मारते आपके हमार हो या आप लोग कम से कम उसको बिछा लेंगे, जो क्षति होती है धान की, जो आप लोग नुकसान झेलते हैं उससे बचेंगे। ध्रुवाकारी और हमारे बीच में यहाँ तहसीलदार महोदय हैं जो आए हुए हैं यहाँ का मुआयना करने। हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या उन्होंने देखा और क्या स्थिति यहाँ पर उन्होंने जानकारी ली और क्या इन्होंने हिदायत दी यहाँ की समिति वालों को। सबसे पहले मैंने आकर यहाँ पर तो जो पुराने जो अब तक जो धान खरीदे गए हैं उसका मैंने जांच किया है, प्लस यहाँ पर का जो जगह है उसका भी मौका मुआयना किया है। यहाँ पर मेरे को चीज़ें सही दिखी है, जैसे कि बेसिक एमिनिटीज, पानी की व्यवस्था हो गया, टॉयलेट हो गया, ये सही है। यहाँ पर कुछ जो है अभी अब तक जो धान खरीदी किया गया है उसमें कुछ प्रॉपर स्टेक्स नहीं बनाए गए, उसके लिए निर्देशित किया गया है कि आप लोग स्टेक्स इसको प्रॉपर तरीके से बनाएं और बारदाना भी प्रॉपर मात्रा में इनको अवेलेबिलिटी के लिए बोल दिया गया है। और इन फ्यूचर अगर कोई पानी गिरता है तो इनके लिए ड्रेनेज की व्यवस्था और ड्रेनेज सही तरीके से बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। और कोई ऐसे अनियमितताएं जिसमें किसानों ने आपसे अपनी समस्या रखी और या फिर समिति या सर्वर से संबंधित कोई समस्या आपके बीच में रखी? हाँ, एक किसान आए थे, उनका मेंबर नहीं बना था तो कुछ कारणवश से रुका हुआ था, सर्वर डाउन था, लेकिन आज हम देखे कि आज सर्वर ठीक हो गया तो आज उनका हमने क्लियर कर दिया, सॉर्ट आउट कर दिया। यहाँ पर जो खरीदी है वो एक लिमिट जो हमने निर्धारित किया है 72 क्विंटल का, 7200 क्विंटल का, क्या वो कंप्लीट होने के बाद इनका डीओ कटा हुआ है? उठाव की स्थिति क्या है, जायजा क्या आपने दिया? जी हाँ, डीओ कटा हुआ, 3 गाड़ियां लग गई है, करीब 1800 बोरी आज जाने वाले हैं, तो डीओ कट गया है। सर, एग्री स्टेक संबंधित एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जो मैनुअल गिरदावरी हुआ था खेतों में, अधिकांश क्षेत्रों में, जैसे दूसरे जनपद बिल्हा की बात कर रहा हूँ, वहाँ पास क्या जिस खेत में धान लगा है और पटवारी वहाँ मैनुअल खड़े होकर के गिरदावरी नहीं किए, ऑफिस वर्क किए, जिसके नुकसान में कृषक को आज की तारीख तक के उसका धान नहीं बिका है। आज वो तहसील कार्यालय गया, आवेदन दिया, अब उसका आगे प्रोसेस अंतिम में उसका धान बिकेगा क्योंकि उसके खेत में धान की जगह तोरी दिखा रहा है। तो ऐसा यहाँ भी मस्तूरी में हुआ होगा सर? नहीं, ये सॉरी पचपेड़ी है। हाँ, पचपेड़ी तहसील है। इस टाइप का समस्या आप जो बता रहे हैं आप थोड़ा सा अलग लेके गए हैं डायरेक्शन। अभी ऐसा हुआ है कि एग्री स्टेक को प्राथमिकता दिया गया है। एग्री स्टेक हमारा किससे जुड़ा हुआ है? डीसीएस से, डिजिटल क्रॉप सर्वे से, जिसको हम लोग ने सर्वेयर के माध्यम से करवाया था। तो अगर वहां पर धान डला है तो एग्री स्टेक में धान आएगा ही आएगा, मतलब आपके समिति में धान आएगा ही आएगा, वो दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर अभी जो है आज की स्थिति में मैनुअल गिरदावरी का कोई अभी औचित्य नहीं है, क्योंकि जो भी डीसीएस में जो भी डेटा लिया है उस डेटा को ही आप समिति में लिया जा रहा है धान खरीदी। तो किसान के खेत में हमने मुआयना किया सर, वहाँ धान लगा है तो, लेकिन उसमें लेजर में उसके किसान कार्ड में तोरी दिखा रहे हैं, धान नहीं दिखा रहे। तो उसके लिए भी एक शासन ने एक पीवी ऐप सत्यापन के लिए हमको एक दिया गया, जो फूड डिपार्टमेंट जो उनके खसरे को ऐड करते हैं, और खसरा ऐड करने के बाद पटवारी फिर से जाकर उसमें गिरदावरी कर सकता है, अब दोबारा धान की प्रविष्टि कर सकता है। धन्यवाद।